हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। सृजनात्मकता क्या होती है? हम अपने माइंड से कुछ नया निर्माण करते हैं, जैसे पेंटिंग करना, कविता लिखना, पुरानी चीज़ों से कुछ नई वस्तुएं बना लेना। क्रिएटिविटी के अंदर 4 एलिमेंट होते हैं। क्रिएटिविटी में फ्लुएंसी होती है, ओरिजिनलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है और एलेब्रेशन होता है। क्रिएटिविटी के अंदर हमारे 4 स्टेजेज होते हैं। फर्स्ट है तैयारी, प्रिपरेशन। सेकंड उद्भवन, इंक्यूबेशन। थर्ड प्रदीपन, इल्यूमिनेशन। फोर्थ है सत्यापन, वेरिफिकेशन। पहले हम क्या करते हैं? तैयारी करते हैं। फिर जो मटेरियल होता है उसको इकट्ठा करते हैं। फिर जो मेन पॉइंट होता है उसको निकालते, फिर हम क्या करते हैं? उसकी जांच पड़ताल करते हैं। प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं? तैयारी करते हैं। इंक्यूबेशन में हम क्या करते हैं? मटेरियल को इकट्ठा करते हैं। और इल्यूमिनेशन में हम क्या करते हैं? मेन पॉइंट को निकालते हैं और फिर हम जांच पड़ताल करते हैं। बुद्धि के अंदर कौन सी थिंकिंग होती है? हमारी कन्वर्जेंट। और क्रिएटिविटी के अंदर कौन सी होती है? डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? जो चीज़ों को डिफरेंट तरीके से सोचे, यूनिक तरीके से सोचे। क्रिएटिविटी क्या है? एक मानसिक संरचना है। हर बुद्धिमान बच्चा क्रिएटिव नहीं होता और ना ही हर क्रिएटिव बच्चा बुद्धिमान होता है। फिर हमारे आते हैं लेवल्स ऑफ क्रिएटिविटी, जो किसने दिए थे? AI टेलर ने। और इसमें कितने लेवल बताए उसने? 5 लेवल बताए हैं। पहला हमारा कौन सा है? अभिव्यक्तात्मक स्तर, एक्सप्रेसिव लेवल। सेकंड उत्पादक स्तर, प्रोडक्टिव लेवल। थर्ड अन्वेषणात्मक और अन्वेषणात्मक, इन्वेंटिव लेवल। फोर्थ हमारा नवचारित, इनोवेटिव लेवल। फिफ्थ उद्यात्मक, एमर्जेटिव लेवल। जो हमारा एमर्जेटिव लेवल है वो सबसे हाईएस्ट लेवल है क्रिएटिविटी का। एक्सप्रेसिव लेवल सबसे लोएस्ट लेवल है। फर्स्ट है हमारा अभिव्यक्तात्मक स्तर, यह निम्नतम स्तर है। बिना मौलिकता के, बिना ओरिजिनलिटी के, बिना फ्लुएंसी के अपने विचारों को प्रकट कर देना इसके अंदर शामिल होता है। सेकंड है उत्पादक स्तर, इनमें कुछ नए आइडियाज़, विचार, कंसेप्ट आदि बनाते हैं, कुछ नया यूनिक क्रिएट करते हैं। थर्ड है हमारा अन्वेषणात्मक स्तर, जैसे कुछ पुरानी चीज़ों को लेकर कुछ क्रिएट करते रहना, जैसे वेस्ट मटेरियल से नया बनाना। इसका एग्जांपल हमें रॉक गार्डन का ले सकते हैं। फोर्थ है हमारा नवचारित स्तर, इनमें जो चीज़ें सामने होती हैं, मतलब प्रत्यक्ष होती हैं, उन्हें देखकर कुछ नया करना यह क्रिएटिविटी का उच्चतम स्तर है। फिफ्थ है हमारा उद्यात्मक स्तर, यह क्रिएटिविटी का उच्चतम स्तर है। इसमें अमूर्त चीज़ों को लेकर क्रिएटिव किया जाता है, मतलब जो चीज़ें सामने नहीं होती उनके बारे में सोचकर कुछ नया करना, जैसे कवि, साहित्यकार। फिर आते हैं हमारी क्रिएटिविटी की विशेषताएं। क्रिएटिविटी में क्या क्या होता है? जिज्ञासा होती है, इसमें प्रक्रिया में परिणाम होते हैं, प्रोसेस करते हैं हम, फिर प्रोडक्ट मिलता है हमें कुछ ना कुछ। क्रिएटिविटी क्या है? एक यूनिवर्सल है, यूनिकनेस है इसके अंदर, नवीनता है, अपसारी चिंतन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, पुनर्व्याख्या है, प्रशिक्षण द्वारा विकसित है। क्रिएटिविटी से हमें इंजॉय और सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो ये सारी विशेषताएं हमारी क्रिएटिविटी की हैं। इसके अंदर सिद्धांत कौन कौन से क्रिएटिविटी के? प्राचीन सिद्धांत, ईश्वर प्रदत्त। इसमें क्या होता है कि हमें जो क्रिएटिविटी होती है वो हमारे ईश्वर के द्वारा दी हुई होती है। सेकंड है हमारा जन्मजात सिद्धांत, क्रिएटिविटी इसमें जो हमें जन्म से मिली होती है। थर्ड हमारा वातावरण जन्य सृजनात्मक, क्रिएटिविटी हमें इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन करने से मिलती है। फोर्थ हमारा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, मन के अंदर की भावनाएं, काम, इच्छाएं आदि से हमारी जो क्रिएटिविटी विकसित होती हैं उनको हमें मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंदर कंसिडर करते हैं। फिफ्थ है हमारी परमस्तिष्क गोलार्ध सिद्धांत। फिफ्थ है हमारा सेरिब्रल हेमिस्फीयर थ्योरी या प्रमस्तिष्क गोलार्ध सिद्धांत। इसमें जो राइट हेमिस्फीयर होता है माइंड का, वो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतने ही ज़्यादा हम क्रिएटिव होंगे। अगर लेफ्ट हेमिस्फीयर स्ट्रॉन्ग होगा तो उसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट ज़्यादा मिलेगा। क्रिएटिविटी को कैसे विकसित कर सकते हैं? पहला हमारा मस्तिष्क उद्दीलन, ब्रेन स्टॉर्मिंग। यह थ्योरी किसने दी थी? ओसबोर्न ने 1963 में। इसमें क्या है? जब किसी समस्या को अपने माइंड से घुमा फिरा कर स्ट्रॉन्ग करते हैं, सोल्व करते हैं। सेकंड है हमारी समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। थर्ड है हमारा समूह विवाद, डिस्कशन इन ए ग्रुप। फोर्थ है हमारी खेल विधि, क्विज कंपटीशन, प्रश्नोत्तरी। तो इन सब के माध्यम से हमारी क्रिएटिविटी को हम डेवलप कर सकते हैं। फिर आता है हमारा क्रिएटिविटी का मापन। सबसे पहले
किसने स्टार्ट किया था? मैकलिन ने स्टार्ट किया था। यह और क्रिएटिविटी का मापन क्या होता है? यह एक मानसिक प्रक्रिया है। इसको मापना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ टेस्ट दिए गए हैं। पहला हमारा टोरेंस का टेस्ट। इसने अपने टेस्ट में 4 तत्व बताए थे। इसमें वर्बल और फिगरल टेस्ट बताए हैं। वर्बल और फिगरल को हम नॉन वर्बल भी बोल सकते हैं। इसमें नॉन वर्बल में इसने सर्कल के माध्यम से, फिगर टेस्ट के माध्यम से एक क्रिएटिविटी का टेस्ट किया था। पहला हमारा चित्र से संबंधित प्रश्न। सेकंड है खिलौनों में सुधार के लिए परिवर्तन। थर्ड हमारा सामान्य वस्तु के अधिक उपयोग। फोर्थ हमारा वक्रीय रेखा में चित्र बनाना। टिन के डब्बों का परीक्षण करना भी इसी के अंदर था। फिर आता हमारा भारतीय मापन पासी का सृजनात्मक परीक्षण। इसके अंदर क्रिएटिविटी के कितने स्टेप बताए हैं? 6 स्टेप बताए गए हैं। और ये पासी का सृजनात्मक परीक्षण किसने दिया था? BK पासी ने। इंदौर में रहता है, इंदौर में रहने वाला था। और कब दिया था? 1972 में। इसमें हम क्या देखेंगे? सबसे पहले समस्या को देखेंगे, फिर क्या करेंगे? अनयूजुअल टेस्ट, फिर कंसिक्वेंस, उसके परिणाम क्या है, प्रश्नात्मक योग्यता परीक्षण करेंगे, फिर वर्ग पहले परीक्षण, फिर ब्लॉक परीक्षण। इन सब के माध्यम से हम अपने क्रिएटिविटी का टेस्ट करते हैं। फिर आता है हमारा लास्ट है बाकर मेहंदी टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है कि क्रिएटिविटी क्या होती है हमारी? डाइवर्जेंट होती है। इसमें हम शाब्दिक चित्र द्वारा क्रिएटिविटी का टेस्ट करते हैं। लास्ट हमारा आता है अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड। क्रिएटिविटी के 5 एलिमेंट हैं। पहला है ग्रहणशीलता और निरंतरता। सेकंड है अभिसारी। थर्ड है अपसारी। फोर्थ हमारी समृद्धि। और फिफ्थ है मूल्यांकन। तो हमारे क्रिएटिविटी के अंदर हमने सबसे पहले क्या पढ़ा है? उसकी डेफिनेशन, उसके कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट है मेन। ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लुएंसी और इलेबरेशन। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़े हैं? स्टेप पढ़े हैं। फिर उसके बाद हमने लेवल पढ़े हैं। फिर उसके कुछ टेस्ट पढ़े हैं। तो क्रिएटिविटी का चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। इसके बाद कौन सा टॉपिक करवाना है कमेंट बॉक्स में बता देना।